हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होते क्या हैं और उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो से। तो रेशियो को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो लोग हैं। ए के पास हैं 50 रुपये और बी के पास हैं 100 रुपये। तो हम क्या करते हैं, ए और बी के पास जो पैसे हैं उनका अगर हम लोग रेशियो कैलकुलेट करें तो हम क्या करते हैं, जनरली डिवाइड कर देते हैं 550/100। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल तो ये हो जाता है 1/2। और इसको हम लोग लिखते हैं कि जो ए और बी के पास पैसे हैं उसको हम लोग लिखते हैं इन द रेशियो ऑफ A/B, वो हो जाएगा 1:2। इसको हम पढ़ते हैं इस टू, तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये ए और बी का रेशियो हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आप इसको 50/100 भी लिख सकते हो और 1/2 भी लिख सकते हो। तो 50:100 और 1:2 दोनों सेम होते हैं। अब अगर आपको प्रोपोर्शन समझना है तो प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा 50/100 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50:100 इज प्रोपोर्शनल टू 1:2। मतलब कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेशियो क्या हैं, प्रोपोर्शन में हैं। तो ये मीनिंग होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन में एक और तरीके से कभी कभी आपको शो किया जाता है, वो किया जाता है ए, बी और सी से। तो यहाँ पे 3 ही नंबर दिए जाते हैं। कभी जनरली ABCD 4 नंबर दिए जाते हैं, A, B, C और D, और कहा जाता है कि ABCD प्रोपोर्शन में है। तो आपको ये समझ जाना है कि A/B इज इक्वल टू C/D है। लेकिन अगर केवल ABC दिया है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मिडिल टर्म होती है इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे। कैसे, A/B इक्वल टू B/C। इस सेकेंड टर्म को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, सी को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ए, बी और सी है तो बी होता है मीन प्रोपोर्शन। इसका ध्यान में रखना है, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में। इसका मतलब होता है जो सेकंड टर्म है, अगर आपके पास केवल 3 टर्म है तो जो मिडिल टर्म होती है उसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, और इसको आपको 2 बार यूज़ करना है। दूसरी और तीसरी टर्म यही होगी। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो आपको एक रिलेशन मिलता है B² इक्वल टू AC, और ये हमेशा फर्स्ट और थर्ड नंबर जो होता है उसका प्रोडक्ट सेकंड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो जनरली आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन या तो ABCD के टर्म्स में आएंगे या फिर ABC के टर्म्स में आएंगे। तो अगर ABC के टर्म्स में आता है कोई भी प्रोपोर्शन तो आपको समझना है कि जो B है वो मीन प्रोपोर्शन है, उसको आपको 2 बार यूज़ करना है। तो होप कि आपको प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। अब अगर प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं तो आप किस तरीके से उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आध एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़, और हमको इसको डिवाइड करना है 3 लोगों में, 3 पीपल, और जो रेशियो है वो इस रेशियो में डिवाइड करना है 2:3:3। तो 2:3:3। तो पहले इसका प्रैक्टिकल मीनिंग आप समझ लीजिए कि जितना भी अमाउंट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट टोटल जितना भी है, तो टोटल किस रेशियो में डिवाइड करना है आपको, 2:2:3। मीन्स आपको इतने पार्ट करने हैं। मीन्स अगर जितना भी आपके पास मनी है उसके 2 पार्ट्स आपको करने हैं। जो मान लेते हैं ए को देना है, बी को आपको 3 पार्ट्स देने हैं और सी को आपको 3 पार्ट्स देने हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 2, 3, 5 और 3, 8 पार्ट्स हो गए। तो हमारे पास जितना भी मनी है उसके आपको 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो 100 रुपीज़ है, चाहे 200 है, चाहे 500 है। और उस 8 में से 2 पार्ट्स देने हैं ए को, बी को देने हैं 3 और सी को देने हैं 3। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो ए को मिल रहे हैं 2 पार्ट्स, कितने में से, 8 में से। तो ए को मिल रहा है 2/8, बी को मिल रहा है 3/8 और सी को मिल रहा है 3/8। अब किसका 3/8, 100। अगर यहाँ पे 200 होता तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देते 2/8 × 100, बी का 3/8 × 100 और सी का 3/8 × 100। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो।
जनरली आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है और आपने बचपन से स्कूल में आपने एक मेथड पढ़ा होगा कि हम इसको 2x ले लेते हैं, फिर इसको 3x ले लेते हैं, फिर इसको भी 3x ले लेंगे और फिर 2x + 3x + 3x = 100 लिखेंगे, फिर उससे x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2x की निकालेंगे, फिर 3x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये समझना है कि अगर 2:3:3 के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल 2 + 3 + 3 टोटल 8 पार्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी अमाउंट है उसके 8 पार्ट्स कर रहे हैं। 8 में से 2 पार्ट्स a को मिल रहे हैं, 8 में से 3 b को मिल रहे हैं और 8 में से 3 c को मिल रहे हैं और आप डायरेक्ट वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ₹48,300 इज डिवाइडेड बिटवीन a, b एंड c सच दैट इफ a's शेयर diminishes by ₹50, b's share diminishes by ₹100 and c's share diminishes by 150, then their share will be in ratio 5:4:3. Find a's share. तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना डिवाइड करना है? 48,300 किसके बीच में? a, b और c के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंडीशन दे रहा है कि अगर a का शेयर 50 रुपीज़ कम कर दिया जाए, b का शेयर 100 रुपीज़ कम कर दिया जाए और c का शेयर 150 रुपीज़ कम कर दिया जाए, डिमिनिशेस, तो तब उनका रेशियो 5:4:3 होगा। तो पहले क्या करना है? इनका शेयर कम करना है। a का 50 कम हो जाएगा, b का 100 कम हो जाएगा और c का 150 कम हो जाएगा। तो टोटल कितना कम हो गया? 50 + 100 दैट इज़ 150 + 150, 300 ऑलरेडी कम हो गया। इसका मतलब अगर हम 48,300 की जगह हम डिवाइड करें केवल कितना? 48,000, क्योंकि 300 कम हो गया तीनों का शेयर मिला के। तो अब एक्चुअल में कितने डिवाइड हो रहे हैं? 48,000। तब इनका रेशियो हो जाएगा 5:4:3। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको शेयर अब डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। 5/5 + 4 कितना हो रहा है? 9 + 3 12। तो टोटल 12 पार्ट्स हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 5/12 × 48,000। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 4,000 दैट इज 20,000। तो जो ए का शेयर आ रहा है, ए का शेयर कितना आ गया? 20,000। लेकिन ये कब आएगा? जब उसका शेयर 50 रुपीज़ कम हो जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे ए का शेयर 50 रुपीज़ कम नहीं हुआ है। तो ए का शेयर, एक्चुअल शेयर क्या हो जाएगा? ए का 20,000 + 50 दैट विल बी इक्वल टू 20,050 रुपीज़। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:6। इफ ए सेव्स 500 एंड बी सेव्स 1000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है और उनके एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंसेस, उनके खर्चे का भी रेशियो दिया हुआ है और उनकी सेविंग भी हमको दी हुई है। इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंसेस की वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन सेविंग का आपको अमाउंट दिया गया है। तो आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है? आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप खर्चा करते हैं, तो कितना खर्चा आप करते हो, दैट इज इक्वल टू योर इनकम माइनस सेविंग। तो आप ऐसी अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आपने 1000 रुपीज़ आपकी इनकम है और उसमें से आपकी सेविंग 200 रुपये, इसका मतलब आपने 800 रुपये खर्च कर लिए। तो एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। नाउ सेम हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ यूज़ करेंगे। तो जो रेशियो होगा दोनों के एक्सपेंसेस का, वो क्या होगा? इनकम माइनस सेविंग का रेशियो होगा। अब क्योंकि इनकम हमें पता नहीं है, नहीं हमको एक्सपेंसेस पता है, हमको सिर्फ रेशियो पता है, तो हम एक हाइपोथेटिकल मल्टीपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक की इनकम 4x है और बी की इनकम 5x है, जहाँ पे x क्या है? एक कॉमन मल्टीपल है दोनों में। तो 4 और 5 का रेशियो है, तो 4x और 5x उनकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो कितना है? 5/6 इक्वल टू इनकम। इनकम कितनी है? ए की इनकम हो जाएगी 4x माइनस सेविंग। माइनस सेविंग क्या हो गया? -500 बाय बी की जो इनकम है दैट इज 5x माइनस 1000। तो आप
इजीली इसको समझ सकते हो कि जो एक्सपेंसेस का रेशियो है, एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। तो 4x उसकी इनकम है माइनस 500 उसकी सेविंग है, तो ये ए की इनकम हो गई और ये बी की इनकम हो गई। तो ए की इनकम बाय बी की इनकम, उसका रेशियो क्या है 5:6, वो क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एज की प्रॉब्लम्स के भी हो सकते हैं। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 5 × 5 दैट इज 25x माइनस 5000 इज इक्वल टू 24x माइनस 3000। तो आपको 24x माइनस 25x माइनस 24x हो जाएगा आपका x इंटू x इक्वल टू 5000। आप 5000 को RHS में लेके आ जाइए, माइनस 3000 वो हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000। तो x की वैल्यू है 2000, लेकिन उनकी जो इनकम है वो 4x और 5x है, मतलब इसके 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो 4x कितना हो जाएगा 8000 और 5x कितना हो जाएगा 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000। तो ये ए और बी की मंथली इनकम आपको मिल गई। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। In a cricket match, the ratio of A's runs to B's runs and B's runs to C's runs is 3:2. If total runs scored by A, B and C is 342, find the runs scored by A. तो यहाँ पे वो रेशियो जो बता रहा है A और B के रन्स का और B और C के रन्स का, वो 3/2 है। मतलब A और B का जो स्कोर है उसका रेशियो कितना है 3:2, और B और C का जो स्कोर है वो भी क्या है 3:2। तो ये फर्स्ट लाइन से आपको बता रहे हैं। अब तीनों ने टोटल मिलके कितने रन स्कोर किए 342। तो ए का स्कोर हमको बताना है। तो अगर हमको तीनों का टोटल पता है और ए और बी का रेशियो पता है और बी और सी का रेशियो पता है, तो यहाँ पे जनरली आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ए इज टू बी इज टू सी अगर आपको पता चल जाए तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ए बी और सी का स्कोर कितना होगा, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था। लेकिन यहाँ पे ए बी सी का रेशियो नहीं पता हमको, ए और बी का अलग से है और बी और सी का अलग से है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आप कैसे ए बी सी का रेशियो डायरेक्टली बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो ये है कि आपको जो बी का जो पोर्शन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, दोनों में ए इज टू बी और बी इज टू सी में इक्वल करना है। तो यहाँ पे 3 इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो रेशियो होगा अगर पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9:6 और ये रेशियो हो जाएगा 6:4। तो अब दोनों में b का जो पार्ट है वो बराबर हो गया 6:6। तो अब आप कह सकते हो कि a, b और c का जो रेशियो है वो 9:6:4 है। तो अब आपको a, b और c का रेशियो पता चल गया 9:6:4। तो बस एक छोटा सा काम था जो आपको करना था, और अब आपको a का स्कोर डायरेक्टली पता चल जाएगा। दैट इज 9/9 + 6 + 4 दैट इज 9 + 6 15 + 4 19 इंटू दैट इज 342। तो क्या हो जाएगा, अगर आप डिवाइड करो 19 से 342 को तो कितनी बार जाता है 18 टाइम्स। तो 18 × 9 दैट इज इक्वल टू 162। तो ये ए का स्कोर हो गया 162। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो होप कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।